नेक्स्ट डिवाइडिंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। यूनिट वेक्टर ये क्या होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है वो होता है आपका यूनिट वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर दैट इज रिटेन एज ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आपका एक वेक्टर है ए, उसका यूनिट वेक्टर होगा ए कैप दैट इज ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका 1 यूनिट ही होगा। तो अब ये है कि हम ये यूनिट वेक्टर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर है दैट वन इज यूज टू डिस्क्राइब डायरेक्शन। जैसे कि मान लो कोई फोर्स हो गया या कोई वेक्टर हो गया, तो उसकी डायरेक्शन क्या है वो डिसाइड करता है आपका यूनिट वेक्टर। ओके, तो अब देखो ये होता क्या है, तो पहले लिख लो इसे। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिफाइन डायरेक्शन। डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब लिखो यूनिट वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस। अच्छा, ये जेड है वो एक्चुअली होता कैसे है, इधर बाहर की तरफ होता है। ये 2 डायमेंशनल प्लेन है इसलिए मैंने जेड इधर लिखा है, लेकिन जेड होता किधर है, ऐसे। ये हो गया एक्स, ये वाई और ये जेड होता है। तो अब देखो यहां पे हम डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। यूनिट वेक्टर along x axis I cap, along y axis j cap, along z axis k cap। x y and z I cap j cap k cap। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि माइनस एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव एक्स है तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स। तो इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई कैप। सिमिलरली ये हो गया आपका माइनस वाई डायरेक्शन, तो यहां पे होगा आपका माइनस जे कैप। सिमिलरली फॉर जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, यहां पे होगा माइनस के कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई is equal to magnitude of j is equal to magnitude of k, that is your 1 unit, और सिंपली 1 ही लिख दो। तो इन तीनों का हमेशा क्या होगा, यूनिट सॉरी मैग्नीट्यूड दैट इज योर 1, क्योंकि ये आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। नोट डाउन। तो अब देखो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर 5 न्यूटन और इधर लग रहा है मान लो 10 न्यूटन। ओके, अच्छा ये हो गया आपका सपोज ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो यहां पे आप रिजल्टांट क्या लिखते हो, रिजल्टांट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही होता है आपका रिजल्टांट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर
ए वेक्टर है क्या, 5 न्यूटन। 5 डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आपका आई, तो यहां पे लिख दो 5 आई के प्लस बी हो गया आपका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है जे के, तो इसको लिख दो 10 जे के। अगर मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप यूनिट वेक्टर लिखोगे तो वो हो जाता है वेक्टर। ओके, मीन्स ये हो गया आपका स्केलर विथ डायरेक्शन, स्केलर विथ डायरेक्शन इज योर वेक्टर। देन ए वेक्टर इज 5 आई के, बी वेक्टर इज 10 जे के। ओके, that is magnitude with direction is your vector quantity, तो a vector 5 i k and b vector 10 j k। क्लियर, तो यहां पे मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि यहां पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर, तो ये होगा आपका अंडर रूट ऑफ 125, दैट इज 5 अंडर रूट 5 न्यूटन, यूनिट है आपका न्यूटन। ओके, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये हो गया दो फोर्स, तो रिजल्टेंट इज एक्टिंग अलोंग दी डायगोनल, तो अगर ये डायगोनल है, ये हो गया डायगोनल, ये हो गया 5 और ये हो गया 10 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर अंडर रूट इज योर रिजल्टेंट, दैट इज 5 अंडर रूट 5 न्यूटन। ओके, सिमिलरली अगर जेड में भी कुछ होता, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, इधर फोर्स है 2 न्यूटन, इधर है आपका 3 न्यूटन, और ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, मान लो ऐसे ही जेड, ये आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में है आपका 5 न्यूटन, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता, दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स एक्सिस आई के जे के, ये हो गया आपका के, तो 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 5 के, 5 के, दैट इज योर रिजल्टेंट। सिमिलरली मान लो एक फोर्स लग रहा है इधर 5 न्यूटन, ये हो गया आपका 3 न्यूटन, और एक लग रहा है अंदर की तरफ, दैट इज नेगेटिव जेड, ठीक है, नेगेटिव जेड, तो नेगेटिव जेड में कितना लग रहा है, सपोज 2 न्यूटन, एक्टिंग अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड, तो यहां पे लिखोगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो ये 5 न्यूटन किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स, अगर नेगेटिव एक्स है तो ये होगा आपका 5, डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव एक्स में माइनस आई प्लस 3, वाई में क्या होता है प्लस जे, तो सिंपली जे, 5 में होता है माइनस आई नेगेटिव एक्स, ये हो गया आपका जे प्लस 2, ये किधर लग रहा है अंदर की तरफ, दैट इज योर नेगेटिव जेड एक्सिस, तो नेगेटिव जेड एक्सिस में यूनिट होता है आपका यूनिट वेक्टर माइनस के, देन रिजल्टेंट इज योर माइनस 5 आई के प्लस 3 जे के माइनस 2 के, दिस वन इज योर आंसर, नोट डाउन। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट याद रखो, जैसे मैंने यहां पे कहा अभी 2 न्यूटन एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, तो इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे कि मान लो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, तो z एक्चुअल में z होता है बाहर की तरफ, ऐसे तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, x परपेंडिकुलर टू y एंड y परपेंडिकुलर टू z, तो बाहर की तरफ 2 डायमेंशनल में बाहर की तरफ तो हम डायरेक्शन शो नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है इस तरीके से, डॉट विथ सर्किल। अगर कहीं पे डॉट विथ सर्किल है उसका मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन है बाहर की तरफ, ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा बाहर की तरफ, और दैट इज योर आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर सर्किल में एक क्रॉस दे दो तो ये शो करता है इनवर्ड डायरेक्शन, मींस सरफेस के अंदर में इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नोट डाउन।
राइट वन क्वेश्चन। तो मान लो फिर से ये हो गया एक बॉडी, इसमें फोर्स लगा 8 न्यूटन और वाई एक्सिस में है सपोज 6 न्यूटन। तो क्वेश्चन ये है फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर its magnitude and unit vector along resultant। ओके, यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर बोला है, तो आप क्या लिखते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा 8 डायरेक्शन आई कैप, देन ए वेक्टर इज 8 आई कैप, बी वेक्टर 6 डायरेक्शन जे कैप। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज योर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दैट इज 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर अंडर रूट 64, 36 अंडर रूट 100, 100 अंडर रूट 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पे देखो दो फोर्स है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अगर 3 होता, जैसे कि मान लो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और है इस तरफ कुछ ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के मीन्स तीनों क्या है परपेंडिकुलर, आई परपेंडिकुलर टू जे, जे परपेंडिकुलर टू सी, सॉरी के। तो सारे के सारे क्या है परपेंडिकुलर है। अगर सारे वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे देन रिजल्टेंट इज सिंपली रिटेन एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे दो है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट, क्लियर, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0। सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यू गेट फाइनल वैल्यू इज 10 न्यूटन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट। तो यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट दैट इज आर केप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या है, ये हो गया आपका आर वेक्टर 8 आई के प्लस 6 जे के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज 10। तो 8 बाई 10 आई के, 6 बाई 10 जे के, दैट इज 4 बाय 5 आई के, 3 बाय 5 जे के। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। ओके, नोट डाउन।